हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग के बलेहढी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार में हुई भीषण टक्कर, एक की हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। नगर निगम की सफाई व्यवस्था की हल्की बारिश में ही खुलने लगी पोल। सड़क पर नालियों का पानी बहने से स्थानीय दुकानदार और राहगीर परेशान। गुड फ्राइडे पर गिरजा घर में जुटे मसीह समाज के लोग, विशेष प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। और धनबाद में पत्रकारों की पिटाई का गिरिडीह प्रेस क्लब ने किया कड़ा विरोध। टावर चौक पर पत्रकारों ने किया प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। खोरी महुआ मुख्य मार्ग के बलेढी में गुरुवार की देर रात भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं मौके से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्ची उड़ गए। इस दौरान कार का एयर बैग खुल गया, वरना और मौत हो सकती थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक और घायल जमुआ थाना इलाके के ही पेटहंडी के हैं। पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों धनबाद जिले में कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा पत्रकारों की पिटाई मामले की पूरी राज्य में निंदा हो रही है। धनबाद में पत्रकारों ने इसको लेकर जहां मोर्चा खोल रखा है, वहीं शुक्रवार को गिरिडीह में घटना की निंदा करते हुए गिरिडीह प्रेस क्लब ने इसका कड़ा विरोध किया। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश कुमार सिन्हा और महासचिव अरविंद कुमार के नेतृत्व में पत्रकार टावर चौक पर एकत्रित हुए और घटना की तीखी भर्त्सना की। इस दौरान पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, पत्रकारों पर हमला बंद करो जैसे नारे बुलंद किए गए। मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने दोषियों को पार्टी से निष्कासित करते हुए अविलंब आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही कहा कि गिरिडीह, धनबाद सहित अन्य स्थानों पर पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। मौके पर प्रेस क्लब की कोषाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, प्रवीण राय, अमरनाथ सिन्हा, सूरज सिन्हा, पप्पू कुमार, अविनाश सिन्हा, श्रीकांत सिंह, लोकनाथ सहाय, विनोद कुमार, सुनील मंथन शर्मा, ज्ञान ज्योति, सुरेंद्र यादव, संदीप बरनवाल, नयन पटेल, योगेश्वर दास, नीरज कुमार समेत काफी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। सत्ताधारी दल के नेता पर केस मुकदमा दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। सत्ताधारी दल के नेता पर मुकदमा दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करे, कार्रवाई करे, कार्रवाई करे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकारों पर हमला करना बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर हमला करना बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के साथ में मारपीट की घटना, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आप लोग आज प्रदर्शन के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो धनबाद में जिस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, तो सबसे पहले तो पार्टी स्तर पर
उसे निष्कासित किया जाना चाहिए, ये मांग है हम लोगों का। और दूसरा मांग है कि जो प्राथमिकी दर्ज की गई है तो इसमें जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। आप देख रहे हैं कि लगातार झारखंड में पहले गिरिडीह में पत्रकार पर हमला हुआ, फिर धनबाद में पत्रकार पर हमला हुआ। तो हम लोगों की मांग है कि शीघ्र ही पत्रकार सुरक्षा कानून झारखंड में भी लागू करे, झारखंड में इसके लिए बिल लावे और जो भी पार्टी है भी सत्ता में, और वो पास कराने की कोशिश करे। और क्या मांग करते हैं जो अपराधी जो अभी जिन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है धनबाद, उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। जो धनबाद में पत्रकार पर जिसने हमला किया है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। जो घटना हुई है उस मामले में देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि धनबाद में पत्रकार साथियों पर जानलेवा हमला किया गया एक दल के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो फुटेज होने के बावजूद जो आरोपी है उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो हम लोग गिरिडीह प्रेस क्लब आज प्रोटेस्ट के माध्यम से आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और धनबाद प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दोषी है इस मामले में उसे अविलंब गिरफ्तार करे। और कांग्रेस पार्टी अगर निष्पक्ष काम करना चाहती है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर और उसे पार्टी से निकालने का काम करे। प्रभु यीशु के निर्वाण दिवस के रूप में मनाए जाने वाला मसीही पर्व गुड फ्राइडे पर जिले भर के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। इस दौरान चर्च में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। बताया गया कि अपने निर्वाण काल में प्रभु यीशु ने 7 वाणी से दुनिया को संदेश दिया था। उनकी अंतिम वाणी थी कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। यह परमात्मा में विलीन होने की स्वाभाविक प्रक्रिया थी। प्रभु यीशु की 7 वाणी पर अलग अलग वक्ताओं ने प्रभु के संदेश को रखा। गुड फ्राइडे को मातमी पर्व के रूप में मनाने का प्रचलन है। मसीह समुदाय के लोग गम का प्रतीक सफेद वस्त्र धारण किया और उपवास रखकर प्रभु यीशु को याद किया। क्रॉस पर चढ़ाने के पूर्व प्रभु यीशु को काफी यातनाएं भी दी गई थी। इन 7 दिनों में उन्होंने 7 वाणी के माध्यम से मानव कल्याण के लिए संदेश दिया। प्रभु के संदेश आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक है। इसे समस्त मानव जाति के कल्याण से जोड़कर देखा जाता है। गुड फ्राइडे के अवसर पर पीएच चर्च बरगंडा, CNI चर्च पचम्बा और ख्रिस्त राजा चर्च मोहनपुर में हजारों की संख्या में मसीह समुदाय ने प्रार्थना सभाओं में भाग लिया। बताया गया कि निर्वाण के 3 दिन बाद प्रभु यीशु अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस कारण आने वाला रविवार ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मसीह समुदाय खुशियां मनाते हैं और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। द्वारपालिन से कर पतरस को भीतर ले गया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस क्रूस के जेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। आप रहे थे और पतरस भी उसके साथ खड़ा आग ताप रहा था। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश गुड फ्राइडे हम लोग इसलिए मनाते हैं कि इस दिन प्रभु यीशु ख्रिस्ट को क्रूस पे चढ़ाया गया था। और जब उन्होंने उस क्रूस पर से 7 मुख्य वाणी को उच्चारा जो मानव कल्याण के लिए एक सुंदर जीवन के बदलाव के लिए था, और जो हर एक मानव जीवन के लिए उद्धार, उसकी सफलता या उसकी उन्नति के लिए किया गया था। और इन सब कार्य को पूरा करते हुए प्रभु यीशु कृष्ण ने इस क्रूस की वेदना को सहा ताकि मानव जीवन में एक नएपन का, एक नए जीवन का आरंभ होने पाए। इसलिए हम सभी लोग विशेष करके ईसाई समुदाय इस दिन को बड़े गंभीरता के साथ में मनाते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण ने अपने आप को क्रूस पे इसलिए छोड़ा ताकि हम सभी उसके पवित्र लहू से छुड़ाए जाए, आशीषित किए जाए। और इसीलिए मैं पूरे गिरिडीह वासियों को इस दिन के लिए बहुत ही
शुक्राना। सर ये खुशी का पर्व है या गम का पर्व है? ये मुख्य रूप से अगर हम लोग इसे देखें तो ये एक खुशहाली का पर्व है कि मनुष्य जो एक अंधकार जीवन में था, एक क्रूसीकरण की इस दिन के द्वारा से एक अनंत जीवन का आशा प्राप्त होता है और एक परिवर्तन पूर्ण जीवन का आरंभ होता है। ये जरूर से एक क्रूसीकरण या एक वेदनापूर्ण घटना घटित हुई, पर मानव जीवन के लिए एक नए जीवन का आरंभ हुआ, जिसे हम इसे खुशी के रूप में अनुभव करते हैं। पचम्बा इलाके के रानी सती मंदिर रोड, बुढ़वा तालाब समेत आसपास के दुकानदार, स्थानीय लोग व राहगीर इन दिनों खासे परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह है सड़क पर बह रहा नाले का पानी। हालात यह है कि सड़क पर कई स्थानों पर गंदे पानी का जमाव हो गया है, जिससे स्थानीय दुकानदार और राह से गुजर रहे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उनका व्यवसाय इससे प्रभावित हो रहा है। वहीं गंदे पानी में मच्छर पनप गए हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं इस समस्या का ठीकरा लोगों ने पूर्व वार्ड पार्षद और नगर निगम पर लगाया है। लोगों का कहना है कि निगम सिर्फ कर वसूलने में व्यस्त है, मगर सुविधा क्या है यह सड़क पर बहता नाले का पानी बता रहा है। कहा कि अभी हल्की बारिश में यह हालत है, बरसात में क्या स्थिति होगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने अविलंब नगर निगम और प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है। क्या समस्या हो रही है? समस्या देख लीजिए आप लोग के सामने क्या समस्या है। नाली का पानी रोड पे बह रहा है, ये पानी पूरा मंदिर तक जा रहा है, हर घर में जा रहा है ये पानी। सबके पैर से, सबके जैसे जाना है, कोई सामान लेके जा रहा है उसमें सट के जा रहा है। थोड़ा सा भी बरसात होता है तो नाली का पानी दुकान के अंदर घुस जाता है, ऐसा हालत है। और सबका घर का कुआं का पानी सबका खराब हो गया है। सबका समस्या क्यों है? समस्या क्या है, पूरा नली जाम है, सफाई पूरा अच्छा तरीके से हो नहीं रहा है। जिसके घर के पास से नली गया हुआ था वो बंद कर दिया है नली, और पानी का निकास नहीं है उसका। समस्या मेरा यही है कि जो अभी तो वार्ड कमिश्नर का सारा चीज़ खत्म हो चुका है पावर। अभी जो हमारा प्रशासन में एसडीओ मैडम बैठे हैं यहाँ, जो भी है कौन पदाधिकारी बोलते हैं उनको, विशेष पदाधिकारी क्या बोला जाता है उतना हमको जानकारी नहीं है। उनको 4 साल से यहाँ पर ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया गया बोलने के लिए, लेकिन एक लिपापोती करके काम करके आदमी को इतना परेशान कर दिया गया है जिसका कहने की बात नहीं। आदमी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। पावर खत्म हो गया, लेकिन सेवा तो कर सकता है। अभी 2 महीना बाद आपसे वोट मांगने आएगा। 2 महीना बाद वोट मांगने आएगा तो उसका जवाब उस समय वोट से दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा प्रशासन है उसको क्या अभी ड्यूटी है? हमारे प्रशासन को भी तो ड्यूटी चाहिए। पानी लगातार रास्ते में बह रहा है। ये समस्या कुछ दिनों की नहीं है, लगभग हमको लगता है 5-10 सालों से है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं यह पचम्बा बुढ़वा तालाब के पास का है। और सबसे पहले जब यहाँ नाली का निर्माण हुआ तो एक मतलब कन्वर्ट देना था, कन्वर्ट नहीं दिया गया, जिससे नाली का टोटल जो नाली का पानी है, प्लास्टिक वगैरह जितनी भी गंदगी है आके ये पाइप में जाम हो जाता है। और जाम होने की स्थिति के बाद आप देख सकते हैं पानी किस तरह ओवरफ्लो होकर बाहर निकलती है। साथ ही साथ जितने भी वाहन यहाँ से क्रॉस करती है, पूरा लेवल हो जाने के कारण बहुत बार यहाँ दुर्घटना भी घट चुकी है। मेरा जिला प्रशासन से नगर निगम के नगर आयुक्त से आग्रह होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर एक मतलब कहने का मतलब पुलिया बनाया जाए और कहने का मतलब कन्वर्ट बना के इसका निदान किया जाए। समस्या 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं। कंप्लीट पूरा नली का पानी रोड पर आ जाता है, पूरे दुकान वहाँ तक पानी आ जाता है। सारा सामान ऊपर करके बैठना पड़ता है और यहाँ पे एकदम पूरा मोटा मोटा लेयर गाद टाइप का जमा हो जाता है नली का। मंदिर है, को न लेडीज़ आ जा सकती है, न कोई आदमी आ जा सकता है। और मंदिर में भी पानी चला जाता है।
स्थिति बस से बदतर है। न यहाँ का वार्ड पार्षद न कोई नेता, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो झेलना है हम लोग झेल रहे हैं। नली भी आज तक सफाई नहीं हुई है। बीच में नली बनी हुई थी, ज़बरदस्ती उसको लीपा पोती करके टेंडर को खड़ा कर लिया गया, लेकिन सारी नली जाम है। नगर कोई मतलब नहीं है। नगर निगम को कोई मतलब नहीं है। उसको टैक्स से मतलब आप लोग भर रहे हैं बकायदा? हाँ, नगर निगम का टैक्स आता है तो टैक्स देते हैं। अब नया तरह का टैक्स अगर होगा तो कर नहीं सकते हैं। बाद बाकी जो टैक्स है, जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत नहीं की आपने? कौन है जनप्रतिनिधि यहाँ पे? आपके लोकल विधायक? कोई विधायक नहीं है यहाँ पे। यहाँ से मतलब किसी को नहीं है, सबको हम लोग देख लिए। वार्ड पार्षद, हमारा वार्ड पार्षद है, वो महानुभाव है, क्या उनको शिकायत करेंगे? झारखंड में विदेशी निवेश के अवसर को ढूंढने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यूरोपीय देश की यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बगैर उद्योग मंत्री को लिए मुख्यमंत्री का यूरोपीय देश की यात्रा सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि जिन यूरोपीय देशों में निवेश का अवसर मुख्यमंत्री खोजने गए हैं, उन देशों की हालत पहले से ही खराब है। उन्होंने विधायक कल्पना सोरेन के यूरोपीय यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यात्रा के ट्रिप में रिटायर्ड अफसर शामिल हैं, जो भविष्य के लिए जांच का विषय होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यूरोपीय देशों में निवेश लाने गए हैं या अपना खुद का निवेश करने गए हैं, यह भी भविष्य के लिए जांच का विषय होगा। के लिए बड़े लाव लश्कर के साथ विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जानकारी मिली है कि विदेश यात्रा में शायद 11 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर के गए, और वो भी यूरोप के वो देश गए हैं जिसकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं, जहाँ से वो निवेश आ। क्योंकि सरकार के अगर उस प्रतिनिधि मंडल में देखें तो एक तो हेमंत सोरेन की पत्नी एक विधायक, पता नहीं किस हैसियत से ले गए, पत्नी की हैसियत से ले गए, विधायक की हैसियत से ले गए। फिर एक रिटायर अफसर भी है, फिर पर्सनल कोई सिक्योरिटी है वो भी है। लेकिन उद्योग लगाने के लिए अगर निवेशकों को बुलाने के लिए, तो उस टोली में उद्योग मंत्री वहाँ से गायब। उद्योग मंत्री का कहीं कोई नाम नहीं। तो लगता है कि भविष्य में एक जांच का ये विषय बने। निवेशकों को बुलाने गए हैं या कुछ निवेश करने गए, ये भविष्य में ये जांच का विषय होगा लगता है। गावा प्रखंड के सेरुआ पंचायत अंतर्गत गांव चेरवा में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ गावा एवं युवा विकास क्रांतिकारी संगठन द्वारा स्वर्गीय दासो यादव की पुत्री रीना कुमारी की विवाह के लिए 35,000 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि दी गई। रीना कुमारी के पिता का देहांत के बाद उसकी घर की स्थिति काफी दयनीय थी और रीना देवी की मां ने संघ से बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की थी। इसके उपरांत ऑल ड्राइवर संघ के गिरिडीह अध्यक्ष दिलीप यादव ने संघ की ओर बेटी के कन्यादान के लिए सहयोग राशि उसकी मां को सौंपा। वहीं संघ के लोगों ने कहा कि बेटी की विवाह में जरूरत पड़ने पर ऑल ड्राइवर संघ की ओर से और भी सहयोग की राशि दी जाएगी। मौके पर मुकेश कुमार, दीपक कुमार, रंजन कुमार यादव, अयोध्या विश्वकर्मा, रंजीत मिस्त्री, विक्रम यादव, उदय यादव, कमलेश यादव, गुड्डू यादव, दिलीप यादव, संदीप विश्वकर्मा, कुंती देवी समेत दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे। लोग के संगठन का है ये सबसे ज्यादा जिम्मेवारी, इसमें बोलते हैं तो ड्राइवर संघ का है। उसके बाद हमारे युवा संगठन है, जो हमारे संगठन द्वारा इस कार्य को, इन लोग मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिसके वजह से हम लोग सहयोग दान में दिए हैं, कन्यादान के तौर पर, ताकि तो शादी हो रहा है। हाँ, शादी है, बेटी का शादी है, जिसकी बहुत आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से हम लोग दान में दिए हैं। कितना राशि दिए? हम लोग 35,000 अभी दिए हैं और संगठन के द्वारा और अभी राशि आ रही है। जो राशि होगी वो राशि हम लोग पूर्ण तरीके से जितना हो सके बढ़ चढ़ के दे सकते हैं, और घटे तो हम लोग और
हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। ड्राइवर संघ की तरफ से है। हाँ, ड्राइवर संघ है, युवा संगठन, ड्राइवर संघ की भी भूमिका है और युवा संघ की भूमिका है। दोनों ने पूरा अपना भरपूर जोर शोर से चंदा करके दिए हैं ताकि किसी को तकलीफ ना हो, ताकि जब भी तकलीफ हो तब तो हमारी युवा संगठन आगे सामने और सबसे पहले आए। तो खाली सिरवा पंचायत का है कि दूसरे पंचायत का भी नहीं, सहयोग है? देखिए युवा संगठन है हमारे सिरवा पंचायत का, दूसरे पंचायत का भी है ड्राइवर संघ, जो कि बहुत बड़े पद पे हैं। ये ड्राइवर संघ जो है सो यहाँ का सिर्फ नहीं है, ड्राइवर संघ पूरा गिरिडीह का है, जो दिलीप जी के द्वारा और उनके अध्यक्ष मतलब संगठन के जो भी हैं लोग वो दिए हैं पैसा और बहुत बड़ा चंदा किए हैं। उन लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हमारे चिरवा के लोगों को मदद करने में बहुत सफल रहे हैं उन लोग। इतनी बड़ी राशि दी है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को भी, ड्राइवर संघ को। और हम चाहेंगे कि युवा संगठन द्वारा और ऐसा राशि मिलता रहे और लोगों का सहयोग होता रहे ताकि किसी को तकलीफ ना हो और तकलीफ का सामना ना करना पड़े। गिरिडीह सदर प्रखंड के अगदोनी कला गांव में महाबली बजरंग बली के मंदिर जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ शुरू हो गया। शुक्रवार को मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में भारी संख्या में युवतियों और महिलाएं सिर पर कलश लेकर नगर भ्रमण करते हुए बनियाडीह स्थित छठ घाट पहुंची, जहां पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरवाया गया। इसके बाद पुनः सभी लोग कलश लेकर मंदिर परिसर पहुंची। यहां कलश रखवाकर वैदिक और प्रारंभिक पूजा शुरू की गई। इस मौके पर लोग हर हर महादेव और महाबली बजरंग बली का जयकारा लगा रहे थे। वहीं सैकड़ों की संख्या में भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए। बताया गया कि मंदिर में महाबली हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा पाठ का आयोजन किया गया। बताया गया कि पूजा पाठ के पहले दिन कलश यात्रा के साथ पूजा पाठ, शाम में आरती और भजन का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बाद देवताओं का अधिवास और स्थान पर देवताओं को विराजमान किया जाएगा। ड्राइवर साहब गाड़ी को